जैसे हमारे घरों में नाले के सामने गंदगी भरी पड़ी है, ऐसी गंदगी इन लोगों के दिमाग में है। वो हमारी समझ से परे की बात है। मेरे बच्चे 2 साल से दुखी हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूसरी गाड़ी आती है चिट्टे चिट, दोबारा उन्हें कपड़े बदलने पड़ते हैं कि और फिर वो लेट हो जाते हैं बेचारे जाकर, फिर उसने स्कूल में नहीं बैठने देते, फिर उनको छोड़ के आते हैं। फिर कई बार हम मिले, एक्शन साहब से मिले हैं, SDM साहब से मिले हैं, वो बोले भैया हो जाएगा। तब आज तो कोई काम नहीं हुआ जी। हमारे पिंडिया पानी खड़ा है हमारे भरने का क्या। हमारे बच्चे बहुत तंग हो रहे हैं और बीमार इतने हो रहे हैं, जो मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बीमारी से पता नहीं छूटता। यहाँ हम कंटिन्यू जब निगम के अंदर आ रहे हैं तो हमें कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि ये इतने भ्रष्ट हैं ये लोग कि इनको तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से इनके पैसे इनको इतने मिल जाते हैं, इनकी बुद्धि ख़राब हुई है। जो कुछ बताते हैं, मैंने पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी कि JCB ने हमारे गांव में 10 चक्कर काटे, उसने एक बोकट भी उसमें नाले में नहीं लगाया। घूम के आगे इस तरह का भाई उसका बिल बनाया, पास करे, पैसे खा जाए। पटना के गांव बोहर निवासी पिछले 1 साल से गंदे नाली के बैक होने से लगातार परेशान है और आपको बता दें पिछले कई महीनों से लगातार नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नगर निगम की नजरअंदाजगी उनके परिवारों पर एक कलंक बनकर रह गई है। जी हां, आपको बता दें इस गंदे पानी की वजह से लोगों के घरों में बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके घरों के बाहर जो है पानी खड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें गंदे पानी में से निकल करके अंदर जाना पड़ता है, जिसकी सूचना ये कई दफा नगर निगम में दे चुके हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो आज बोहर निवासी एक बार फिर से नगर निगम पहुंचे और उन्होंने कमिश्नर के आगे दरखास्त लगाई। सर, मेरा नाम धर्म सिंह है और हम वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं। मेन सोनीपत रोड पर ये जितने भी साथी हैं इनके सब के अपने रेजिडेंस हैं और सभी लोग जो है ना बड़ी समस्या से ग्रस्त हैं। समस्या है कि नाले का हमेशा ओवरफ्लो रहना, वो सील्ड से भरा पड़ा है नाला। इसके लिए हम बार बार निगम के कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलते रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हमने आवाज़ उठाई है, आप लोगों के माध्यम से जब आवाज़ उठाई है तो थोड़ा सा एक काम करने का प्रयास किया है निगम ने, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं किया। आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं और बार बार हम उनके पीछे कंटिन्यू लगे रहते हैं कि भाई प्रॉपर वे में काम करवाओ। जब तक प्रॉपर वे में काम नहीं करवाओगे समस्या से निजात नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर वे में ये नहीं करवा पा रहे। अब कंटिन्यू हम इनसे मिल रहे हैं कि भाई उसको सील्ड को ज़रा साफ़ करवा दो, पानी जो है ना साफ़ हो जाता है, 2-3 महीने तक राहत मिल जाती है, लेकिन वो काम तरीके से नहीं कर रहे। आश्वासन पे आश्वासन दे रहे। मैं भी 1 तारीख को मिला था कमिश्नर साहब से, उनके नीचे हैं मनदीप धनखड़ जी, एक्शन साहब हैं, उनकी ड्यूटी लगाई उन्होंने कि भाई आपका कार्य ये करवाएंगे। तो वो 1 तारीख से लेकर आज 12 तारीख होगी, आश्वासन के सिवाय और कोई बात ही नहीं है। और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं। एक बार फ़ोन उठा, 1 या 2 बार इन्होंने एक्शन साहब ने आश्वासन दिया, फिर इनके नीचे 2-3 बंदे आगे, जैसे हमारे निगम पार्षद हैं जय भगवान जी, उन्होंने कहा कि भाई आप कमिश्नर उनको एक्शन को फ़ोन मत करना। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे जब घरों के आगे पानी खड़ा तो, और कमिश्नर साहब ने ड्यूटी लगाई है। फिर उसके बाद एक मोहन नाम का कोई बंदा आ गया, उनका नंबर भी मैंने लिख रखा है, ये मैं दिखाऊं। दिन पर दिन जो उनकी अपडेट थी, जो उन्होंने बताया, जो बात उन्होंने कहा, मैंने फाइल पे लिखता रहा, लेकिन आश्वासन के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं। तो अब जी पिछले महीने जो है नाले का जो टेल पॉइंट था उसकी सफाई भी की गई। हाँ जी। तो उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, वो टेल पॉइंट पे सफाई करी, जैसे टेल पे सफाई कर दी। आप लोग गए थे वहाँ, और मैं ये मानता हूँ कई बार एक बुद्धिजीवी आदमी भी गलती कर बैठते हैं। जैसे खासकर मैं आप प्रेस के बंधुओं को ही कहूँ कि वो काम करने से पहले उनके काम की सराहना होनी शुरू होगी, तो उधर से उन्होंने अपने कदम उल्टे खींच लिए, क्योंकि काम होने से पहले ही ये हो गया कि भाई काम कर दिया, करने लग रहे हैं, शुरू हो गया। तो वो उसका एक नेगेटिव इनके दिमाग में गई, भाई प्रेस वालों ने भी हमारी एडवर्टाइज कर दिया, भाई हमने काम कर दिया है, और वो बिल्कुल टेल पे काम करके अधूरा छोड़ के चले गए। उसके बाद हम कंटिन्यू मिल रहे हैं, लेकिन कोई सिर्फ हमारी बात सुन लेते हैं, भेज रहे हैं भाई, कल भेज रहे हैं। अब ये एक्शन साहब ने कहा था कि जी मैं एक टैंकर जो आपका पानी को निकलवा देंगे, जो सील्ड जो जमी हुई है जिसको कर्मचारी नहीं निकाल पाते, और मैं JCB को भिजवाऊँगा। आज 12 दिन हो गए, ना तो JCB गई है, ना ही टैंकर गया है। नज़रअंदाज किया, क्या कारण मानते हैं? नज़रअंदाज का तो जो अधिकारी हैं, एक जैसे सरकार है, सरकार में इसके लिए क्या कहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि जो अधिकारियों की इनकी जो प्रवृत्ति बनी हुई है, इसको एक थोड़ा सा बेशर्मी का भी रूप दे सकते हैं। इनके दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है, जैसे हमारे घरों में नाले के सामने गंदगी भरी पड़ी है, ऐसी गंदगी इन लोगों के दिमाग में है।
वो हमारी समझ से परे की बात है। एक अधिकारी और उसके नीचे पूरा तंत्र है काम करने के लिए, पूरा एक क्या नाम मशीनरी है, उससे काम करवा सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ हम कंटिन्यू जब निगम के अंदर आ रहे हैं तो हमें कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि ये इतने भ्रष्ट हैं ये लोग कि इनको तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से इनके पैसे इनको इतने मिल जाते हैं, इनकी बुद्धि ख़राब हुई हुई है। जो कुछ बताते हैं, मैंने पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी कि जेसीबी ने हमारे गांव में 10 चक्कर काटे, उसने एक बोकट भी उसमें नाले में नहीं लगाया। घूम के आगे इस तरह का भाई उसका बिल बनाया, पास करे, पैसे खा जाए। तो तनख्वाह की ज़रूरत क्या है जब कलम में बैठे बैठे? तो इस तरह की कोई इनकी वृत्ति बनी हुई है जिससे ये प्रॉपर वे में काम नहीं करते, और ऊपर से लेकर नीचे तक का ये सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं मनमोहन जी से मिला, गोयल साहब से। गोयल साहब ने फ़ोन किया एक्शन को। एक्शन के पास फ़ोन जाने के बाद एक्शन के नीचे जो गुर्गे हैं, कोई मोहन नाम के बंदे ने कहा था जो मैं भाई आप एक्शन को फ़ोन मत करिए, मैं काम करवा रहा हूँ। वो कहने लगा कि आपने एक्शन साहब की शिकायत कर दी मेयर साहब को, अब आपका काम नहीं होगा। जब हम टैंकर लेकर आने लग रहे थे, हमने टैंकर कर दिया बंद। अच्छा कहाँ लगा लिया भाई, हम टैंकर नहीं भेजेंगे। माँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम पानी में निकल लेंगे, कोई दिक्कत को ना। 15 तारीख को जो हमारी शादी है, जो रिश्तेदार मेहमान लोग जो आवेंगे, हमें तो जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन इस निगम प्रशासन को, जो निगम के कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर इस सफाई का कार्य है, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो आप लोगों की बेशर्मी जो आज हमारे तक है, हमारे रिश्तेदारों तक, हमारे सगे संबंधियों तक वो पहुंच जाएगी, तो इसमें आप लोगों को शर्म आएगी तो आप कर देना, नहीं तो मत करना, नहीं तो भाई हम पानी में निकल के काम चला लेंगे।